स्टडी पाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज भी हम लोग 5 सवाल। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात तो सही है, जनरली जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, बॉयल हो जाता है। अब इसका रीजन देखिए, दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बात तो सही है, कोई भी वाटर या लिक्विड वो अपने बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, उसी पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका दोनों सही है और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स एसर्शन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए एसर्शन, सभी जीवों में डीएनए होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन डीएनए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डीएनए होता है उसमें, ये बात सही है। और इसका रीजन देखिए, डीएनए इज द मेन एलिमेंट ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन। तो जब कभी भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि डीएनए अपना एक कॉपी बना करके अपने नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है। तो ये बात सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये बात तो आपका सही है कि जितने भी पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि वो अपना खाना बना सके। अब इसका रीजन देखिए, दे प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात तो सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स एसर्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, और साथ में सनलाइट यूज होता ही है, वो एब्जॉर्ब करता है और साथ में एनर्जी बनता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत तार को मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर बल उत्पन्न होता है। तो जब कभी भी करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स जनरेट होता है। तो ये बात तो सही है। तो यहाँ पे और इसका रीजन देखिए, दिस फोर्स अकर्स ओनली फॉर स्टेडी स्टेट। तो ये बात आपका गलत हो जाता है। तो आपका असर्शन यहाँ पे सही है और इसका रीजन गलत हो जाएगा, क्योंकि एसी और डीसी दोनों के लिए ये बातें सही होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, देखिए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। तो इसी का देख लीजिए यहाँ पे कि जब कभी करंट कैरिंग वायर है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो यहाँ पे देखिए अभी इसका पोजीशन ऐसे है, कुछ इस तरह से, लेकिन जैसे ही इसमें यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसका पाथ क्या हो जाएगा, जो इसका पोजीशन है अभी ए बी, उसमें डेविएशन आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन देखिए, पृथ्वी का केंद्र ठोस है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड। ये बात सही है और इसका रीजन देखिए एक बार, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली हाई। जो टेम्परेचर होता है अर्थ के सेंटर पे वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। टेम्परेचर हाई अगर है तो इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, जबकि सेंटर सॉलिड स्टेट पे होता है। तो इसलिए असर्शन सही है, रीजन भी आपका सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो इसी में देख लीजिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिया गया है कि इसका सेंटर देखिए ठोस है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का है क्रस्ट मेंटल कोर,
तो कोर के अंदर देखिए दो पार्ट है, एक ठोस और एक द्रव। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में होगा। तो इसी तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन आज कर लिए। तो मिलते हैं अब हम अगले क्लास में।